Okay, so what we really need to understand. So far we discussed the three variable K-map. Now we understood the basic fundamental principle how to construct the K-map and what are the various rules to implement and how to simplify algebraic expression. Okay. So let's suppose now we have a four variable, that is b1, b2, b3 and b4. So this is a four variable input example. So again, we are taking pairs of b1 b2 and b3 b4, right? So we have the pairs of b1 b2 and b3 b4. You need to create the gray code along the columns, row in the row form and as well as in the column form. So these two values will correspond to b3 b4, and these values will the top row values will correspond to the b1 and b2. Looking at this graph or chart, K-map graph, can you tell me how many pairs of adjacent 8 ones can be created in this? Or is there a possibility of creating adjacent 8 ones in this chart? सर 7 7 नहीं, 8 एक pairs, एक बन 8, सकता है, 8 की इसमें नहीं बन सकता, लेकिन मैक्सिमम एक बन सकता है अगर बने तो। नहीं, 8 की जी 8 जी सर 8। एडजेसेंट हैं सारे। 8 जो वंस है ना वो सारे एडजेसेंट एक साथ लगे हुए हैं, एक साथ आपस में यस सर 8 है है। सर। कहाँ पर है मुझे बताएं जरा, कहाँ से कहाँ तक है? इसमें तो नहीं है सर। मुझे तो नजर नहीं आ रहे, आप लोग कहाँ से नजर आ रहे हैं? सर नहीं है इसमें। इसमें नहीं है सर। हाँ, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि इसमें 8 एडजेसेंट वंस है? 8 एडजेसेंट वंस हैं कि नहीं है, ये बताएं। नहीं है। नहीं सर। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है? 6 4 नहीं, 6 नहीं है, 6 इसमें नहीं होता। ठीक है, 4 ये 2 पावर n वाला फार्मूला है। 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3 इस तरह है। ठीक है, समझ आ रही है आपको? 2 पावर n फार्मूला यूज करें तो n जो है ना ये 1 2 3 उस हिसाब से कैलकुलेट करें तो उसके पेयर्स बनाते जाएं। 2 पावर अगर 1 हो तो 2 है, अगर 2 हो तो 4 हो, 3 हो तो 8 हो, 16। अगर इस तरह के पेयर्स बन सकते हैं तो चेक करें। 2 4 8 16, तो 8 तो नहीं है इसमें। ठीक है, फिर क्या देखना पड़ेगा? 4 4 का पेयर है कोई एडिशन वंस का? यस सर एक है। यस सर 0 1 1 1 ये वाला। ठीक है, ये 4 एडजेसेंट वंस है। अच्छा, आपको मैं एक और प्रिंसिपल भी समझाऊं। याद रखें कि ये जो बॉटम्स कॉर्नर्स होते हैं ना, लेट सपोज आपके पास कॉर्नर्स में कुछ हैं, यानी यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, और यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो वैसे तो ये आपको 2 2 नजर आएंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर ये इस तरह का टेबल हो, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह कंसिडर करेंगे। याद रखें, आपको कॉर्नर से भी ले सकते हैं। मैं आपको एक और रूल समझा देता हूँ। हम इस तरह भी कर सकते हैं कि ये जो है ना, ये 2 यहाँ से ले लें और ये 2 यहाँ से ले लें बॉटम से, यानी 2 एक्सट्रीम टॉप ऊपर, 2 नीचे, तो ये आपस में मिलके 4 पेयर बन जाएगा। ठीक है, इसका भी एक पेयर बन जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 1 होता और यहाँ पे 1 होता और यहाँ पे 1 होता, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, साइड वाइज भी हम पेयर ले सकते हैं, 4 बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर इस तरह होता, एक कोने में इधर 1 होता और एक कोने में इधर 1 होता, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये एक और ये एक, तो ये 2 हो गए, 2 का पेयर बन गया। आपको समझ आ रही? अगर चारों कोनों में एक एक हो तो हम इस तरह कर सकते हैं कि चारों कोनों को एक एक लेके एक पूरा, यानी आपको समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? यानी एक अगर यहाँ हो कोने में और एक यहाँ पर हो, एक यहाँ पर हो और एक यहाँ पर हो, तो ये चारों भी एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग हियर। अगर यानी इसका मतलब कि मेरा 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 कहने का मतलब ये, इस तरह इस 2 कोनों में एक एक है ना, तो अगर इधर भी एक होता और इधर भी एक होता तो ये भी पेयर ऑफ 4 बन जाता। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो कॉर्नर में भी ले सकते हो, साइड पे भी अगर पेयर हो तो वो भी ले सकते हो। अगर
एक्सट्रीम्स एंड पे हो। अच्छा, ये ना हो कि बीच वाले आप बात करेंगे एक दो बीच में हो और एक दो कॉर्नर में, तो मैं इसका 4 बना दूं, इस तरह नहीं होगा। एंड्स एंड्स पे मैं बात करूंगा, आमने सामने एंड्स पे हूं, ठीक है। हेलो, यस सर। यस सर। समझ आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। अच्छा, तो इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए मुझे बताएं, इसमें दूसरा कोई पेयर बन सकता है? यस सर, बन सकते हैं सर जी। 1 1 पे 1 0 पे। कौन सा वाला? 1 1 पे 1 0 पे सर जी। नहीं 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 नहीं, जीरो तो कंसिडर नहीं कर सकते पेयर में, नहीं वंस सर के जी। पेयर। अच्छा अच्छा अच्छा, आप ग्रे कोड की बात कर रहे हो। हम इसका पेयर बना सकते हैं, ठीक है। एक ये हो गया और ये नीचे से ये है, ठीक है। तो ये भी पेयर ऑफ 4 1 हो गया। सर ये मैं और कह रहा हूँ सर जी। जी, मुझे समझ आ गई, आप इसको बात कर रहे थे, ठीक है, गुड है। तो ये भी ठीक है, ये करेक्ट है। अच्छा, जो आपके दोस्त ने बताया ये भी है, ये एक पेयर ऑफ 4 1s बन गया, एडजस्टेंट वंस, ये भी कंसिडर हो गया। अच्छा, इसके अलावा कोई और चौथा बन सकता है पेयर 4 का? नहीं बन सकता ना। नो सर। तो हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कोई अकेला 2 का पेयर बन सकता है, क्योंकि अगर इसमें एक एक 1 हो तो उसको अकेले नहीं जोड़ सकते, ठीक है। पूरे ग्राफ में सिंगल 1 को खाली छोड़ नहीं सकते, तो उसको आप पेयर ऑफ 2 में कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स मेक अ पेयर ऑफ 2, ठीक है। एक पेयर ऑफ 2 बना लेते हैं। पेयर ऑफ 2 कौन सा बनेगा? ये वाला बच गया ना, ये वाला एक बच गया है, तो इसके साथ में ये एडजेसेंट 1 को लेके इसका पेयर ऑफ 2 बन सकता है, ठीक है। बेशक वो दूसरे 1 में कॉमन हो, दूसरे पेयर में कॉमन हो, लेकिन अगर उसके साथ है तो वो उसका पेयर बन सकता है, ठीक है। एडजेसेंसी को आपने बस फॉलो करना है, रूल ऑफ एडजेसेंसी के, इसके साथ एडजेसेंट 1 हो, बेशक वो दूसरे पेयर का हिस्सा भी हो, ठीक है। यस सर। अच्छा, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड हियर। अच्छा, अब मुझे बताएं, मैं आपसे एक एक करके पूछता हूँ। पहले मुझे रेड बॉक्स का बताएं, रेड बॉक्स का। रेड बॉक्स में पहले मुझे बताएं, B1 और B2 में, B1 और B2 में, रेड बॉक्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पूरे रेड बॉक्स की B1 और B2 में कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती? B2। B2। सर B2। B2। अच्छा, और B2 1 है ना, 0 तो नहीं है ना? यस सर, 1 है सर। हाँ, तो बार नहीं होगा ऊपर, ठीक है। और B1 चेंज हो रहा है तो B1 को हम नेगेट करेंगे। अच्छा, डॉट। अब इसी पेयर में ये रेड बॉक्स में मुझे B3 और B4 का बताएं। रेड बॉक्स के लिए मुझे B3 और B4 का बताएं, कौन से वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होती? सर B3 की। B3 की चेंज नहीं होती, और दोनों के लिए 0 0 है, ठीक है। और ये 0 0 है, तो B3 है, B3 चेंज नहीं होता। अच्छा, मुझे बताएं B3 जो है ना, ये क्या है? ये 0 है या 1 है? जीरो है। सर 0 0 है है, सर। तो इसलिए हम इसके ऊपर बार डालेंगे, डैश डालेंगे, ठीक है। अब ओके सर। ये मैं सम ऑफ प्रोडक्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, सोप रखता हूँ। अच्छा, ये रेड बॉक्स हो गया। अब मुझे बताएं ब्लू बॉक्स का। ब्लू बॉक्स का बताएं मुझे, ऊपर नीचे जाके देखिए कि B1 और B2 में कौन सा वेरिएबल चेंज होता है, कौन सा चेंज नहीं होता? B1 चेंज नहीं B1। होगा सर। B1 कांस्टेंट है सर। अच्छा, B1 कांस्टेंट है, और 1 है या 0 है B1? 1 है सर जी। 1, तो एज इट इज लिखो। अच्छा, और 3 और 4 का मुझे बताएं, B3 और B4। B4। ये B4 ब्लू बॉक्स के लिए, बी ब्लू बॉक्स, हाँ B4। B4 जीरो है और सर। 0 है सर जी। B4 तो 0 है। ऊपर डैश डालोगे, ठीक है, प्लस। अच्छा, मुझे ऑरेंज बॉक्स के लिए बता दें, ऑरेंज बॉक्स के लिए B1 और B2 में कौन सी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है? हो रही है, B1 चेंज नहीं हो रहा सर जी। B1 चेंज नहीं हो रहा, और वो 0 है ना। ये सर बार लगाएंगे। और B3 और B4 दोनों के लिए चेक करो। सर इसके किस तरह चेक करेंगे सर? ये एक ही वैल्यू, ये चेंज नहीं हो रही ना दोनों के लिए। इसके लिए बी, यानी इस बॉक्स के लिए, ये येलो बॉक्स के लिए, यानी इस 1 के लिए भी इसकी वैल्यू 0 है और इसके लिए भी इसकी वैल्यू 0 है। इस 1 के लिए इसकी वैल्यू 1 है और इसके लिए भी इसकी वैल्यू 1 है, तो ये चेंज नहीं हो रहा, तो एज इट इज रहेगा, दोनों चेंज नहीं हो रहे। यस B3 सर। B3 B4 चेंज नहीं हो रहा है इसके लिए, ठीक है, सिंगल रो है। सही है सर। देयरफॉर अब इसमें सिर्फ आपने ये चेक करना है कि कौन सा 0 है और कौन सा 1 है। B3 बार है, ठीक है, B3 0 है, ये वाला।
B4 बार नहीं है, तो ये हो गया 4. So this is the output equation which we actually created from this 4 variable K map. ठीक है, ठीक है, समझ आ गई इसके रूल्स की, यस सर। कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे? राइट, सो द सेम हैज बीन शोन हियर. ये जो मैंने पिछले स्लाइड पे आपको दिखाया है ना, B2 डॉट B3 डैश बार, B2 डॉट B3 डैश बार प्लस B1 डॉट B4 डैश बार, और आखिर में थर्ड टर्म जो है वो है B1 डॉट B3 डॉट B4 और दो में ऊपर डैश डैश है. तो ये इक्वेशन मैंने आपको लास्ट स्लाइड पे दिखाई है. इसी डायग्राम को मैंने आपको लास्ट स्लाइड में समझाया. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड हियर. यस सर। ठीक है, so this is how you will find out the 4 variable K maps. ठीक है, ये 4 वेरिएबल्स के लिए K maps है. अच्छा, अगर आपको याद हो, मैंने एक स्लाइड पे, पिछले स्लाइड पे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था डोंट केयर कंडीशन. ठीक है, कि डोंट केयर कंडीशन मींस X. याद है वो एक एग्जांपल मैंने आपको समझाया था कि इसमें डोंट केयर हम यूज करते हैं. यस सर। ये होता है कि Yes, अगर sir. ये 0 हो या 1 हो, वी डोंट केयर. ठीक है, अब ये किस लिए यूज होता है? ये दो पर्पस के लिए चेक होता है. एक पर्पस इसका होता है एरर चेकिंग के लिए, कि हम किसी सर्किट में एरर चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम डोंट केयर यूज करते हैं. दूसरा मैं आपको सिंप्लीफाइड बताता हूँ कि हम सर्किट को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, रिडक्शन के लिए. क्यों रिडक्शन के लिए या सर्किट मिनिमाइजेशन के लिए? बिकॉज वी वांट टू रिमूव ग्लिचेस, और उसके लिए शर्त है कि आप प्रोपेगेशन डिलेस को रिमूव खत्म करें. प्रोपेगेशन डिलेस को हम खत्म कर लेते हैं. ठीक है, तो ये हम खत्म करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और इसके लिए आपको ये प्रोसेस करना पड़ता है, मिनिमाइजेशन, सर्किट मिनिमाइजेशन. उसके लिए हम डोंट केयर कंडीशन यूज करते हैं. ठीक है, यस सर। ये मैं आपको कल समझाऊंगा वैसे. अच्छा, आप गौर करें यहाँ पर, ये जो अभी एग्जांपल हमने किया है, ठीक है, विदाउट डोंट केयर कंडीशन, ये इक्वेशन आई थी ना, विदाउट डोंट केयर कंडीशन. अभी हमने इसमें डोंट केयर कंडीशन यूज नहीं की, ये इक्वेशन आई थी ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है. जी यस सर सर। बिल्कुल। अगर आप गौर करें इसमें, ये जो है ना, ये 1 1 1, ये 3 1 तो एडजेसेंट है, लेकिन चौथा कोना जो है ना वो 0 है. ऐसा है ना? यस सर। Yes, sir. तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूं विद डोंट केयर कंडीशन x के साथ, ठीक है, इस चौथे को, तो मेरे पास इसका एक बड़ा छोटा कंप्लीट पेयर बन जाएगा ना. यस सर। यानी पेयर ऑफ एडजेसेंट 2 की बजाय 4 बन जाएगा ना. जी सर। फिर आप गौर करेंगे कि इस इक्वेशन के साथ क्या होता है जो पिछला वाला इक्वेशन था. अगर मैं इसको अब रिप्लेस कर लेता हूं विद डोंट केयर कंडीशन, ये वाला x के साथ, ये है डोंट केयर कंडीशन. पहला वाला तो था विदाउट डोंट केयर कंडीशन ना, अब डोंट केयर कंडीशन आ गया है बीच में. हम एक 0 को एलिमिनेट करते हैं ताकि हमारे पास एडजेसेंट बजाय 2 के 4 पेयर आ जाए, बन जाए. तो अब देखिए हमारे पास पेयर 4, ये तो पुराना वाला है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये दूसरा भी पुराना है, ये वाला, ये वाला. अब इसको देखें, मुझे बताएं इस पेयर के लिए. अब आपने मुझे बताना है इक्वेशन में टर्म, ठीक है, क्या है? B1 और B2 को बताएं. इसके लिए B1 और B2 को बताएं, ये ग्रीन बॉक्स के लिए. B1 चेंज होगा सर. B1 कांस्टेंट है सर, B1 कांस्टेंट और 0 ये 0 है ना, तो तो बार बार आए. लगे। हाँ, और इसी तरह B3 और B4 का भी बताएं इस ग्रीन बॉक्स के लिए. B3 बार B3 कांस्टेंट 0 है सर. B3 कांस्टेंट है सर, अच्छा, 0। तो आप देखें वही इक्वेशन जो इससे पहले हमने लिखी थी वो किस तरह का कन्वर्ट होगी जब हमने डोंट केयर कंडीशन इंट्रोड्यूस कर दी. क्या हो गया? बीच में से एक कंप्लीट वेरिएबल इनपुट रिमूव हो गया है, B4 रिमूव हो गया। B4 रिमूव हो गया, तो हमने सर्किट को मिनिमाइज कर दिया बाय इंट्रोड्यूसिंग डोंट केयर. ठीक है. अच्छा, ये एक और एग्जांपल है आपके पास 3 डोर बटन वाला, ठीक है, 3 बटन डोर लॉक एग्जांपल है. हमारे पास बटन 1 2 3. अच्छा, हमने क्या किया है, पहले हमने इक्वेशन इससे ले ली, ये इसका इक्वेशन है, ठीक है. इक्वेशन क्या है
इक्वेशन ये है, ये हाई है, ये सम ऑफ द प्रोडक्ट है। अच्छा, आप ट्रुथ टेबल को देखें, आपने ऐसे करना होगा, पहले आपने इक्वेशन लिखना है y इज इक्वल टू ये, फिर उसके बाद ये, फिर ये, तो ये 5 टर्म्स इस इक्वेशन में आ जाते हैं। ठीक है, जब 5 टर्म्स इसमें आ जाएंगे तो हम बूलियन यूजिंग बूलियन एक्सियम्स, ठीक है, बूलियन एक्सियम्स के हिसाब से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? इस फॉर्म में ओरिजिनल इक्वेशन आपके पास ये आई है, ठीक है, बाय ट्रुथ टेबल, ठीक है, b1 डॉट b2 डॉट b3 ये वाला आया है, फिर इस तरह ये इक्वेशन आया है, ठीक है, फिर ये वाला इक्वेशन टर्म आ गया है, ठीक है, और फिर ये आया है, और फिर ये आया है। तो 5 टर्म्स है आपके पास इक्वेशन में। जब हम एक्सियम्स यूज करते हैं या थ्योरम्स यूज करते हैं तो हम रिड्यूस करते हैं इस फॉर्म में, लेकिन द सेम कैन बी डन बाय यूजिंग के मैप, ठीक है। और हम बूलियन एक्सियम में कौन सा, ये वाला थ्योरम यूज करते हैं, ठीक है, ये वाला थ्योरम आपको याद होगा, ये हमने पढ़ाया था उसमें, ठीक है। ये हम उसमें से कॉमन लेते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। पहले हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद फिर हम वो आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो 2 प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं, उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगी, लेकिन इसको हम अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग के मैप मेथड से। कब आप 2 वेरिएबल्स को एक एक्सेस पे ले लें, ग्रे कोड बनाएं, टेबल करें और उसको डायरेक्टली पेयर ऑफ 2s या 4s चेक करें कौन कौन सा बनता है या नहीं बनता, ऑटोमेटिकली आपके पास रिड्यूस्ड इक्वेशन इस फॉर्म में जाएगी। तो आप दोनों तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास समटाइम्स ऐसे सिनेरियो आ जाता है, ठीक है, जो कि नॉन रिड्यूसिबल के मैप्स होते हैं, ठीक है। नॉन रिड्यूसिबल के मैप्स क्या होता है, यानी उसमें वो पेयर्स आप डायरेक्टली बना नहीं सकते हो, ठीक है। अगेन, अगर आपके पास लेट सपोज अल्टरनेट कॉम्बिनेशन हो, दो लॉग कॉम्बिनेशन में, ये हमने के मैप बनाया है, ठीक है, व्यू 2 बटन है, ठीक है, 2 बटन हैं, 2 बटन, ठीक है। आप इसका ट्रुथ टेबल चेक करें खुद, इससे ट्रुथ टेबल से, क्योंकि ये ट्रुथ टेबल से बना हुआ है ना, आप इसका बना सकते हैं b1 b2 और आखिर में लॉक है, ठीक है। जब दोनों 0 0 हो, ठीक है, ये भी 0 हो और ये भी 0 हो, आपके पास आउटपुट 0 होता है। अच्छा, और जब ये जो है ना, ये b1 0 हो और b1 0 हो और b2 1 हो, b1 0 हो और b2 1 हो, ये वाला, तो आपके पास क्या है, 1 है, ठीक है। इसी तरह आपके पास b1 अगर 1 हो, ठीक है, b1 1 हो और b2 0 हो, क्या मुसीबत है, b1 1 b1 1 b2 0, तो आपके पास 1 आता है, ठीक है, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। और जब आपके पास दोनों 1 1 हो, b1 और b2, जब दोनों 1 1 हो, एक्चुअली ये चीज इसकी मैं बात कर रहा हूँ, जब दोनों 1 1 हो तो आपके पास 0 आता है। तो आप मुझे बताएं, इस टेबल को देख के आपको क्या लगता है, ये कौन सा लॉजिक शो करता है? जब हमारे पास इनपुट सेम होते हैं तो आउटपुट लो होता है, ये कौन सा लॉजिक है फॉर द सेम इनपुट? एक्सक्लूसिव गेट्स। जी 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 जी, एग्जैक्टली, यही मैं कहना चाह रहा था। जब आप इसका इक्वेशन लिखते हैं ना, इक्वेशन ये आ जाता है, ठीक है। और एक्चुअली दिस डायगोनल पैटर्न रिप्रेजेंट्स एक्सक्लूसिव आर गेट, ठीक है। और उसके लिए आपके पास इक्वेशन फिर ये आ जाएगा, L इज इक्वल टू b1 प्लस, और फिर ये एक्सक्लूसिव आर का ऑपरेटर है, ठीक है। और फिर उसके बाद सर्कल, ठीक है। सो समटाइम्स हमारे पास अल्टरनेट कॉम्बिनेशन का जब कोई पैटर्न आ जाता है, इसका मतलब कि आप एक्सक्लूसिव और आप ट्रुथ टेबल से उसका लॉजिक चेक कर सकते हैं, बिकॉज सेम इनपुट पे जो है आउटपुट लो आ रहा है, ये हमें पता है, ये हमने लास्ट वीक क्लास में पढ़ा था। फॉर सेम इनपुट आउटपुट इज लो, दिस इज XOR, एक्सक्लूसिव आर, ठीक है।
तो जरूरी नहीं कि आपके पास हमेशा पेयर बने। अगर आपके पास ये डायगोनल वाला सिनेरियो बने ना कि दो डायगोनल पे 0 0 हो, दो पे 1 1 हो, इसके बाद ये एक्सक्लूसिव आ रहा है, उन पैरामीटर्स के बाद बीच जो ऊपर लिखे या बाहर लिखे होंगे, ठीक है, उसके बीच एक्सक्लूसिव और लॉजिक है। अच्छा, अब हमने बूलियन लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना सीखना है। इससे पहले हमने सिर्फ उसको फिजिकली रियलाइज नहीं किया था, अभी हम उसको फिजिकली रियलाइज करेंगे। तो अभी तक हमने उसको सिंप्लीफाई किया है, डिज़ाइन किया है। डिज़ाइनिंग हमने सीख लिया है कि डिज़ाइन कैसे करते हैं और यूज़ कैसे करते हैं, लेकिन अब इसको हम फिजिकली कैसे, ऑल्दो मैंने एक दो एग्जांपल से आपको पिछले स्लाइड्स में फिजिकल रियलाइजेशन भी समझाई कि कैसे सर्किट कैसे बनेगा, ठीक है। एक दो एग्जांपल मैंने आपको समझाया, लेकिन अगेन यहाँ पे आप हमने डिस्कस करना है एज ए टॉपिक, फिजिकल रियलाइजेशन ऑफ द कम्बिनेशन। सो चूंकि हमारे पास डिजिटल क्वांटाइजेशन होती है, इसलिए लॉजिक इंप्लीमेंट करना आसान होता है हमारे पास, ठीक है। ये जो कम्बिनेशनल लॉजिक होता है और ये जो सर्किट्स होता है ना, ये ऑलमोस्ट एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैथमेटिक्स मॉडल जो होता है। जो आपके पास मैथमेटिकल मॉडल बूलियन अलजेब्रा का होगा, जैसे कि पिछले स्लाइड पर आप देखें ये वाला, ये जो सर्किट्स होते हैं, हम जो सर्किट्स बनाते हैं, ये इन मॉडल्स का, ये आउटपुट इक्वेशंस जो होते हैं हमारे पास, ये जो पिछले स्लाइड पर ये, इसकी अगर मैं सर्किट बनाऊं ना, सर्किटरी, ये एग्जैक्टली इसकी जो है ना रेप्लिका होगी, ठीक है। वो इसको शो करेगा कि ये चीज़ है बूलियन अलजेब्रा की, ठीक है। हम बूलियन इक्वेशन को क्या करते हैं, ब्लॉक डायग्राम में पहले कन्वर्ट करते हैं। याद रखें सर्किट को कैसे डिजाइन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को हम ब्लॉक डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम स्टैंडर्ड सिंबल चेक करते हैं, कौन कौन से हमारे पास ऑपरेशंस हैं। एंड का ये डिजाइन है, तो नेंड का ये है, ये बबल साथ में लिखा हुआ है, ठीक है, ये बबल सिंबल होगा। आपने इनका ख्याल रखना है, ठीक है, गलत डायग्राम आपने नहीं बनाना। इस तरह आर का ये है, नॉट का या इन्वर्टर का, इसको इन्वर्टर भी कहा जाता है, ठीक है। इन्वर्टर क्या करता है, सिग्नल को इन्वर्ट करता है, लो को हाई, हाई को लो करता है। इसी तरह ये नॉर का ये लॉजिक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेंड और नॉर और एंड का क्या आपस में रिलेशनशिप है। नेंड बनता है एक्चुअली नॉट और एंड के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास होता है एंड ऑपरेशन, ये डॉट डॉट डॉट, और ऊपर फिर क्या होता है, इन्वर्टर। तो ये इन्वर्जन है और ये बीच में एंड होता है, तो ये इसलिए बन जाता है नेंड। सेम इज द केस विद द नॉर, ठीक है। ये नॉट और आर के कॉम्बिनेशन से बनता है नॉर जो होता है, ठीक है। इसमें और ऑपरेशन होता है, ये और है, और ये ऊपर जो है ना ये नॉट है, तो नॉट और प्लस और, तो ये नॉर बन जाएगा। और ये हम डिमॉर्गन थ्योरम्स नहीं होते, डिमॉर्गन थ्योरम्स, उसको यूज करके एंड को नॉर में और नेंड को और में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो हमने डिस्कस किया है पहले। So let's suppose we have again this Boolean equation. Let's suppose हमने Boolean equation derive किया है। ये हमने derive किया है L is equal to B1 और dot B2। ये equation हम derive किया, इसको हम convert कर सकते हैं एक दूसरे उसमें, ठीक है। ये end operation है, अच्छा याद रखें। और ये क्या है, ये NOR है, ठीक है। तो ये कहाँ से, ये इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस इक्वेशन को इसमें, ये लेफ्ट को राइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय यूजिंग डिमॉर्गन थ्योरम्स। डिमॉर्गन थ्योरम्स को यूज करके हम इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हेलो, आप लोग को आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, तो ये देखिए एंड को नॉर में कन्वर्ट कर सकते, इसी तरह हम और को, याद रखें, और को नेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। अच्छा, दोनों तरीके से हो सकता है, यानी कि एक तरीके से, यानी दोनों वेज पे काम हो सकता है। अच्छा, सूडो सर्किट मैंने आपको बताया था कि आप इक्वेशन लिखिए, उसके बाद आप सर्किट क्या लेंगे, पहले आप इनपुट्स डिजाइन करेंगे। इनपुट्स कौन कौन से हैं, अगर 3 होंगे तो तीसरा डालो, चौथा डालो, पांचवा डालो। फिर आप जाओगे फंडामेंटल्स पे पहले कि कौन सा गेट इसमें ऑपरेशन यूज होता है, तो गेट इस पे कौन सा है पहले वाले में, यार एंड है ना, बताएं। एंड गेट। हाँ, तो ये एंड गेट ड्रा करोगे आप पहले, ठीक है, एंड गेट ड्रा करोगे। अच्छा, अब आप
एंड गेट है, दो इनपुट्स हैं B1 B2। अब आप लाइंस ड्रा करो, अब चेक करोगे कि B1 आया पहले ना, तो वो स्ट्रेट B1 है, तो यहाँ से आप लाइन ड्रा करोगे और सीधा का सीधा एंड गेट में लगा लो, कनेक्ट कर लो। फिर दूसरा है B2 जो है ये इन्वर्ट हुआ है, ठीक है, यानी नॉट हुआ है बीच में सिग्नल, तो आप B2 को लाओगे पहले इधर, इसको एक नॉट गेट से पास करोगे। अच्छा, ये बीच में नॉट गेट लगाया हुआ है, नॉट, तो अब ये B2 सिंपल नहीं हुआ बल्कि B2 बार हो गया, ठीक है। B2 नॉट है सर। हाँ, B2 बार हो गया, इसका जो आउटपुट होगा वो B2 बार होगा, जो एंड गेट के लिए फिर इनपुट होगा। तो इसमें आपके पास L जो होगा फाइनल आउटपुट वो B1 डॉट B2 बार हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरह इसका अल्टरनेटिव फॉर्म इसी सर्किट का आप नॉर में इस तरह कन्वर्ट कर सकते हो, इसी सर्किट को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? ये क्या है, B1 बार है प्लस B2 बार है और ये नॉर है। ये पूरा क्या ऑपरेशन शो कर रहा है, ये नॉर है, ये बार जो होता है और ये जो प्लस है ये नॉर ऑपरेशन को शो कर रहा है। तो आपने सबसे पहले नॉर गेट को यूज करना है। नॉर गेट है, नॉर गेट में दो इनपुट्स आए हैं B1 से और B2 से। B1 से जो सिग्नल आया है वो इन्वर्ट हुआ है, ठीक है, तो आप B1 से सिग्नल लाएंगे, पहले उसको इन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा B1 बार। और दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला स्ट्रेट अवे B2 सीधा गया है विदाउट इन्वर्जन कन्वर्जन, B2 स्ट्रेट गया हुआ है। दोनों यहाँ से आउटपुट पे आएंगे, L इज इक्वल टू B1 बार प्लस B2 बार और ऊपर में ओवरऑल बार होगा, ठीक है। तो ये दोनों सर्किट इक्विवेलेंट है, तो इसको हमने नॉर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, ये जो आपको नंबर्स नजर आए ना 7404 और 7404, एक्चुअली 74 ये मैं आपको पहले भी लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। 7400 फैमिली आईसी सीरीज जो है ना, ये लॉजिक गेट्स की वो होते हैं, आईसीज हैं, लॉजिक गेट आईसीज हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट गेट की अगर आपने खरीदना है सर्किट आईसी, तो वो उसका आईसी नंबर है 7404। अगर आपने नॉर का लेना है गेट, तो आपने लेना है 7402 आईसी नंबर है, ठीक है, ये नंबर्स है, मॉडल नंबर। तो जब आप उन आईसीज को लेंगे तो उसके कुछ पिन्स होंगे, इनपुट पिन और आउटपुट पिन्स। तो दो को आप इनपुट दोगे और तीसरे से आप आउटपुट लोगे और फिर वो दूसरे को इनपुट दोगे। इस तरह आप सर्किटरीज जो है ना वो डिजाइन करोगे, यानी ये B1 B2 होगा अगर ये, और ये आउटपुट है, ठीक है। अगर लेट सपोज ये Y1 जो है ना, ये Y1 और ये A1 और B1 जो है ना ये इनपुट्स हैं और Y1 जो है ये आउटपुट है। तो ये इनपुट होंगे आएंगे B1 B2 से और Y1 से आउटपुट लेंगे। इस तरह आप सर्किटरी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, उसको रियलाइजेशन कर सकते हैं और फिर बाद में उसका लॉजिक वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस कंक्लूड्स दिस लेक्चर। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो आज के टॉपिक के हवाले से, के मैप समझना ये हो, ग्रे कोड समझना ये हो, ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं सर सर ये रिकॉर्डिंग सेंड कर ले सर, इंटरनेट में मसला था, कुछ समझ नहीं आई सर।